चेहरा जो हर इंसान की खूबसूरती को बढ़ाता है, ऐसा इंसान को लगता है, सबको नहीं लगता, हर तरह के लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो वाकई में आपके चेहरे की रंगत को ही बदल के रख देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। क्या वाकई में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपके चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं? इसका जवाब आप लोग खुद देना जो लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और क्या वाकई में होम रेमेडीज़ आपके चेहरे के निखार को बढ़ाती हैं? अब इसका कमेंट्स में रिप्लाई वो लोग देंगे जो होम रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और दिल से प्रणाम करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं। हमेशा हमारी सोसाइटी में एक वॉर रहा है कि यार कॉस्मेटिक ही हमारी ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। नहीं, अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपनी ब्यूटी को डिफाइन करने को आओगे ना, तो 100 साल भी आप लोग एक वैसे ही रहोगे, आपकी ब्यूटी वैसी ही रहेगी। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपकी फाइन लाइंस, एजिंग, रिंकल्स को रोक सकती हैं, स्लो कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हर इंसान की उम्र ढलती है और उम्र के साथ हमारा शरीर बदलाव लेता है। सबसे पहले हमारी डाइट में क्या चीज़ होनी चाहिए जो हमें बहुत यंग रखता है? तो एक ऐसा मैजिकल जूस, टमाटर, खीरा और गाजर, तीनों चीज़ें आपने बराबर मात्रा में लेनी है। इनका जूस बनाना है और डेली खाली पेट इसको पीजिए। नियम बना लीजिए कि आपको 2 महीने लगातार पीना ही पीना है। फिर आप चेंज कर लीजिए, फिर पी लीजिए, फिर चेंज कर लीजिए। इसका रेगुलर यूज़ करिए। गाजर विटामिन ए, आई से लेके आपकी स्किन को ज़िंदा करेगी। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी है। आप सीरम से लगाते हो ना एक्सटर्नली, ये तो इंटरनल आपको हेल्दी करेगा। खीरा, वाटर इतना हाई है कि स्किन को हर टाइम हाइड्रेट रखेगा। और तीनों चीज़ें फाइबर रिच हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। और आयुर्वेद हमेशा बोलता है, अगर आपकी रस धातु सही तरह से काम कर रही है, आपको क्यों कहीं जाना है? बढ़िया है, आपकी सारी धातुओं की पुष्टि यहीं पे हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमेशा मैं इस चीज़ को बोलती हूँ और मैंने लोगों के ब्रेन में इस चीज़ को स्टक करवा दिया है, वहीं पे फीड करवा दिया है। दही और मुलेठी, भैया इससे उत्तम कुछ नहीं है। मुलेठी नहीं भी है, छोड़ दो, थोड़ा सा दही लो। डेली सुबह नहाते टाइम अपने फेस पे 2 मिनट 3 मिनट उससे मसाज किया करो, एवरी डे विदाउट एनी गैप। जिनकी स्किन ऑयली है वो बेसन डाल लो, साथ में मुलेठी पाउडर डाल लो, चावल का आटा ऐड कर लो, बट फेस वॉश की जगह आप दही का यूज़ करो। अगर फिर भी आप ऑफिस जाते हो, वर्किंग हो, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई भी हर्बल यूज़ करो। ऐसा नहीं कि हर्बल लिख दिया मतलब हर्बल, नहीं, वो जेन्युइन होना चाहिए। जैसे हमने अपना फेस वॉश बनवाया, वो शायद 700 750 रुपये की रेंज में है। वो एक फेस वॉश आपका 6-7 महीने चल जाता है। तो सोचिए, एक महीने की 50 रुपये कॉस्ट गई। इतना तो हम चलते फिरते कुछ एक दिन में खा लेते हैं। और वो इतना सा लगाना होता है और आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। मंजिष्ठा है, चंदन है, उसमें खदिर है, उशिर है, सारे ऐसे प्लांट हमने उसमें यूज़ किए हैं जो आपकी स्किन को रीहील करने में हेल्प करेंगे। अब 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ कि देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल से आप रेगुलर मसाज करो, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। सोने से पहले कोकोनट ऑयल के 4-5 ड्रॉप लो या देसी घी के, और अपने फेस पे जेंटली मसाज करके सो जाओ। जो मैं आज आपको ये बता रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन हेल्दी है और वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो लोग हैं जिनको एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो तो पहले आप उसको ठीक करो, फिर आप इस रेमेडी को फॉलो करो। बट जो हेल्दी हैं, जो मेंटेन करना चाहते हैं, वो इसे अभी से स्टार्ट कर दो। कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि हम जब कोकोनट ऑयल लगाते हैं तो हमारा फेस ब्लैक हो जाता है, तो आप देसी घी लगा लो। कुछ का कंसर्न होता है हम देसी घी लगाते हैं उससे भी ब्लैक होता है, तो आप बादाम रोगन लगा लो। ये 3 ऑप्शन है आपके पास जिनका काम आपकी स्किन में एंटी एजिंग है। लेकिन चौथी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजन ऑफ द होल प्रोसेस, दैट इज़ हाउ टू रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जो हमारी दिनचर्या में है, भैया ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और दिमाग में हर समय चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि खुश होना भी ज़रूरी है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रसन्न नहीं है, तो आपकी कर्म इंद्रियां काम कैसे बढ़िया होगा? अब उसे कैसे रिलीज़ करना है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट है डेली आप सिर्फ 10 मिनट
फेशियल योगा करोगे सिर्फ 10 मिनट, मैं ज़्यादा समय नहीं मांग रही। आप कैब में जा रहे हो, कहीं बैठे हो, छोड़ो ना, जहाँ जगह मिले वहाँ पे, जैसे हम कुल्ला करते हैं ना, एकदम से कबल, मुंह में पानी भरा, यहाँ पानी नहीं भरना, खाली मुंह में, ऐसे। ये आपकी इन मसल्स को स्ट्रेंथ देगा। दूसरा, थोड़ी थोड़ी देर में पाउट बनाना है अंदर की तरफ, ये मसल्स को अंदर को सक करना है। 2 चीजें होगी। तीसरी, ऐसे नेक को ऊपर लेके गए, यहां से ये देखिए, इस जो आपका जॉ है ये, इसको अप डाउन स्प्रिंग की तरह। जब आप इसे रेगुलर करना शुरू करेंगे, मैं आपको ये चीज़ चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, विद इन 7 डेज, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। हम भी बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में होते हैं ना, हम ये चीज़ें करके देखते हैं, प्रैक्टिकली आपकी स्किन पे यहाँ पे एक अलग से ग्लो आता है, आपका फेस जो है वो एक शेप आने लगती है। हम जॉ लाइन के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, और यंग रहने के लिए हम बोटॉक्स करवाते हैं। कुछ नहीं करवाना, ये चीज़ें आप करना शुरू करो, आप लोग इम्प्रूवमेंट देखना। अब खाने में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं, जैसे कि पालक, साग, बथुआ, चुलाई, पंपकिन, घिया। ये चीज़ें आपकी डाइट में आप रेगुलर बेसिस पे लो। घर में जो भी सब्जी बनी है, 1-2 दिन में फिर से ये बनवा लिया, 1-2 दिन में फिर से ये बनवा लिया, बहुत बढ़िया आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये तो हो गया करना क्या है। अब क्या नहीं करना है, या प्लीज़ कोशिश करिए कम से कम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज़ करने की। जितनी नीड उतना करिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आप घर आएँ, रादर देन कि आप वो प्रिजर्व्ड क्लिनजिंग मिल्क, टोनर, पता नहीं क्या क्या लगा के फेस को साफ करते हो, हटा दो ना। आपके घर पे दही है ना, हल्के से दही से क्लीन किया करो, तो जितना उन चीज़ों का साइड इफेक्ट है वो सेटल हो जाता है, और वो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और उसे क्लीन करने में बहुत ईजिली हेल्प करेगा ये चीज़। दूसरी, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए क्योंकि रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, एंटी एजिंग है। तो मैं बहुत सिंपल बोलती हूँ, जहाँ पे जैसा टेम्परेचर है वहाँ वैसी रिक्वायरमेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मत यूज़ करो। क्यों? आप हर थोड़ी थोड़ी देर में लगाओगे, आपके स्किन को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा। जब ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिलेगा, स्किन अंदर ही अंदर डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जैसे आप गोवा जा रहे हो, आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल आपके ऊपर है, वहाँ आप हल्की हल्की अप्लाई करो, बट उससे पहले हल्का सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लो फेस पे, और उसके बाद आप अप्लाई करो ताकि डैमेज ना हो और प्रोटेक्शन भी मिल जाए। अब फॉरेन में है, वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है तो हम बोलते हैं आप करो, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम 3 घंटे में अप्लाई करें। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और ये नेचुरल सा प्रोसेस फॉलो करना है। और जब आप रात को सोएं, ठीक है, कोकोनट ऑयल लगा लिया, मसाज कर लिया, तो सिंपल यहाँ से लेके हल्का हल्का इस तरह से, यहाँ से फिर हल्का हल्का नीचे को मसाज करिए, फोरहेड पे आप मसाज करिए, और आपकी पूरी प्रक्रिया सेटल हो गई। सिंपल और इफ़ेक्टिव वे। अब आपका काम क्या है, कमेंट्स में हमें बताना है इसे फॉलो करके कि कैसा लगा। मैं हमेशा बोलती हूँ बट आप लोग करते नहीं हो, लेकिन जेन्युइनली बताना है। देखिए, हम भी वक्त निकाल रहे हैं आपके लिए, आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमें बताएं। लास्ट में मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत लोगों का ये इस टाइम पे कंसर्न है कि मैम आप ओपीडी में नहीं मिलते हो, हम तो आपसे ही मिलने आए हैं। देखिए, कोई भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स की हमेशा टीम होती है, टीम वर्क रहता है। मेरा काम दवाइयाँ बनाना है। जब मेरे पास वक्त था, मैंने बहुत सारी ओपीडी ली है। इस टाइम मुझे नए रिसर्च पे काम करना है, नई नई दवाइयाँ बनानी है। हमारा नया हॉस्पिटल बन रहा है, जहाँ आप लोगों का हमेशा एक कंसर्न रहता था कि मैम एडमिट नहीं हो पा रहे, पंचकर्म नहीं हो पा रहा, दूर से हैं। हम सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट पे। हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में मैं रेगुलर आपको मिलूंगी, आप आइए। लेकिन वहाँ भी डिपार्टमेंट है, जैसे वाइट डिस्चार्ज अलग डॉक्टर्स देख रहे हैं, पीसीओडी अलग लोग देख रहे हैं, तो आप लोग वहाँ आके मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए और ठीक हो जाइए। मुझसे मिलने का आप छोड़ दीजिए, मुझसे सुन के ही तो मेरी बातों को आप लोग आ रहे हो ना, तो उन चीज़ों को फॉलो करिए। आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।